का हमारे पास फोन पहुंचा कि इस तरीके से अचल का कार्य चल रहा है और बहुत अच्छा काम चल रहा है, और इसमें भगवान शिव की जो प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं वो दक्षिण मुखी कर रहे हैं। हमने इनसे पूछा कि कोई तुमने विरोध नहीं किया, किसी से कहा नहीं? कि हमने कभी किसी को कहा नहीं है, आप एक बार आके देख जाओ कि प्रतिमा ठीक है या क्या है, कैसी है। तो इनके कहने पे हम यहाँ पर आए, और शायद बजाज जी भी थे उस दिन, 4-5 लोग और थे, मनीष गुल थे। हम लोग आके यहाँ अचल सरोवर पे आए, हमने देखा तो देख के मन को कष्ट हुआ कि भाई कि शास्त्र की विधि के अनुसार जो कार्य करता है न उसको सुख प्राप्त होता है, न समृद्धि प्राप्त होती है, न मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यहाँ कैसे कर रहे हैं आप लोग? महाकाल है, ये अलीगढ़ है, वो शमशान राशि है, माँ शमशान में स्थापित है, कहीं कुछ भी हो सकता है। बड़ी प्रतिमाएं जो स्थापित है वो सब पूर्वमुखी है, उत्तरमुखी है। आज प्रमाण दे रहे हो आपके दक्षिणमुखी का, ये प्रमाण हो सकता है? प्रमाण की आवश्यकता क्या है यहाँ पर? नमस्कार, आप देख रहे हैं अवतार न्यूज और हम हैं यहाँ इस समय अचल सरोवर पर। वैसे तो अचल सरोवर का सौंदर्यकरण नहीं हो रहा था, लेकिन इस बार 12 नवंबर 2019 को भूमि पूजन किया गया। 25 करोड़ की लागत से इसका सौंदर्यकरण कार्य सुनिश्चित किया गया, और अब अचल सरोवर का जो कार्य भव्य रूप से बहुत जल्द और बहुत तेज़ी से किया जा रहा है। तो अब इसमें कुछ हिंदू संगठन हैं, उन्होंने व्यवधान पैदा कर दिया है। अच्छा, व्यवधान भी इस चीज़ को लेकर है, ये जो आप शिव जी की प्रतिमा देख रहे हैं, ये प्रतिमा का जो मुख है वो दक्षिण की तरफ है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस मूर्ति को मुंह उत्तर की तरफ कर दिया जाए, और कुछ लोग मीटिंग कर और अपना ज्ञान भी बांट रहे हैं। अब यहाँ पर महंत योगी कौशल नाथ जी मौजूद हैं और कुछ संस्था के गणवान लोग भी मौजूद हैं। मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा क्या ये सही रहेगा। मेरा नाम संतोष कुमार वाशनी है, मैं सर्वशक्ति सेवा संस्था का अध्यक्ष बोल रहा हूँ। देखिए, मैं उन गणमान्य व्यक्तियों से एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जिस समय इसका प्रस्ताव पास हुआ था, नगर निगम ने तस्वीरें अंकित की थी कि मंदिर का जो गेट रहेगा वो इस दिशा में है, और इसी हिसाब से जिस हिसाब से नगर निगम अपने कार्य को आगे बढ़ा रहा है, इसी के अकॉर्डिंग ही नक्शा पहले भी बना हुआ था और वही नक्शे के आधार पर ये काम चल रहा है। अगर किसी को कोई भी परेशानी या ऑब्जेक्शन था तो वो कुछ समय पहले करते। अब चूंकि भोलेनाथ की प्रतिमा आप उधर देखेंगे तो पूर्ण रूप से बन चुकी है, केवल लास्ट की जो टचिंग होती है कि रंग रोगन का कार्य केवल वो रह गया है। अब इन भगवान को हटाने के बाद इनका तांडव कौन झेलना चाहेगा? जो व्यक्ति तांडव झेलना चाहे वो आए और भैया हथौड़ा चलाए। और मैं कहता हूं कि लोग बाग कहते हैं कि वास्तु के हिसाब से गलत है, कि इस दिशा में होना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि भगवान, अगर किसी के घर में वास्तु दोष होता है तो भगवान की प्रतिमा लगा के वास्तु दोष दूर हो जाता है। यहाँ इंसान भगवान का ये तय करेगा कि कौन से रूप में भगवान क्या कर, कौन सी दिशा में रहेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग विरोध आवाज कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं। अगर वो कर रहे हैं तो उसका भैया आने वाले भगवान का तांडव के लिए तैयार रहें, और गलत जो काम करेंगे उसको तो ईश्वर स्वयं देख रहा है। अच्छा, तो देखिए, बताया जा रहा है कि 2 साल पहले जब भूमि पूजन किया गया था, सांसद सतीश गौतम, विधायक जी, कमिश्नर साहब, ये सभी लोग यहाँ मौजूद थे, और उसी समय पर इस अचल सरोवर का जो सौंदर्यकरण होना है वो नक्शा चारों तरफ लगाया गया था और खबरों में पूरी तरह से प्रकाशित भी किया गया था। उस समय पर किसी ने किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, और जो लोग आज विरोध कर रहे हैं वही लोग उस नक्शे को अपने फेसबुक पोस्ट पर डालकर और उसकी सराहना कर रहे थे। ये चीज़ भी उस समय 2 साल पहले देखी गई थी, जब अचल सरोवर का सौंदर्यकरण की बात सामने आई, सब ने उसकी सराहना की। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये केवल एक मूर्ति या शिवजी की मूर्ति का मामला है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये किसी व्यक्ति विशेष को लेकर इस तरह की क्रिया प्रक्रिया की जा रही हो, क्योंकि अगर शिवजी की मूर्ति का ही अगर ये बात होती तो आपने ये भी देखा होगा कि ये शिवजी की जो मूर्ति इस समय लगाई गई है, इसी के नीचे काफ़ी सालों पुराना एक शिवलिंग है जिसका मुख भी दक्षिण की तरफ है। जब दक्षिण की तरफ मुख होगा तो वहाँ जो भक्त पूजा करने जाते हैं उनका मुख हमेशा पूरब की तरफ रहता है, और उसी
प्रतिमा उसी शिवलिंग के ऊपर वो प्रतिमा लगाई गई है, जिसका मुख भी दक्षिण की तरफ रखा गया है। महंत योगी कौशल नाथ जी, मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा किस तरह की क्रिया प्रक्रिया देखने के लिए मिल रही है शहर में। सर्वप्रथम ये बताना चाहता हूँ कि अचल सरोवर के अभियान के पीछे काफ़ी वर्षों की मेहनत है। जब कोई अचल सरोवर की तरफ देखता नहीं था, सन 2009 से मेरे पास लेटर रखे हुए हैं। इनकी गंदगी, इनकी दीवारें टूटने से के संदर्भ में मैंने नगर निगम को उस वक्त किया था। काफ़ी अर्सा हो गया, आसपास की काफ़ी लोगों ने उस वक्त सहयोग किया था, लेकिन समय बीतता गया। काफ़ी समाचार पत्रों ने अभियान चलाए, तमाम समाज सेवी संस्थाओं, डॉक्टर से लेकर बड़े बड़े लोग, RAF, RSS, सभी ने इसमें सहयोग किया था। एक लगा था कि अब अचल का कार्य होगा, बहुत लोग हमारे साथ थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतते गया कुछ लोग चले जाते रहे, हम लोग उसमें लगे रहे। हमसे लोग कहते रहे ये परिक्रमा क्यों निकाल रहे हो, उसे लगा के मंजीरा हाथ में लेके जो बजा रहे हो, कोई तुम्हारी सुनने वाला नहीं है, कुछ नहीं। मैं कि किसी दिन इस मंजीरा को बजा के अधिकारियों के कान बजा डालेंगे और अचल का सौंदर्यीकरण होगा। स्मार्ट सिटी में नाम आया। वोटिंग जब शुरू हुई थी, अचल की 7% वोटिंग थी। देव दीपावली का भव्य आयोजन हुआ था, उसके अगले दिन 70% वोटिंग हो गई। ये अचल ताल पे किए गए श्रमदान और कार्यक्रमों की शक्ति थी। वो भी उत्तरमुखी आरती थी जो हमने दक्षिण में खड़े होकर की थी, भगवान शंकर की, और बरसों से हम ये आरती करते आए हैं। और उसी आरती की ताकत है कि दिन प्रतिदिन इस भव्य निर्माण में सहयोग मिला है, प्रशासन हमारे साथ रहा है। जब हम उस आरती को कर रहे थे 2019 में, जब हम नवंबर में, मेरे ख्याल से 7-8 नवंबर की घटना है, 8 नवंबर को हम यहाँ से उत्तरमुखी आरती कर रहे थे बाबा महाकाल की प्रतिमा को अचल में बनाते हुए। माननीय कमिश्नर साहब उस वक्त मौजूद थे, अचल का नक्शा बना हुआ था। मैंने उनको अवगत कराया कि इस प्रकार हम दक्षिण मुखी खड़े होकर उत्तरमुखी गंगा की आरती, अचल की आरती और महाकाल तीनों की आरती एक साथ करते हैं। बोले बहुत सुंदर संयोग है, तो इसमें मैं क्या सहायता कर सकता हूं। तो मैंने कल्पना करी कि भगवान शंकर हमारे सन्मुख हो और हमें एक वर्ष में एक आरती करने की जगह वर्ष में 24 आरती करें। हर मावस पूर्णमासी को बार बार महाकाल बैठालने ना पड़े, हमारे सामने महाकाल हो। और महाकाल जैसे कि सब जानते हैं दक्षिण मुखी स्वयंभू प्रतिमा है। 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे महत्वपूर्ण महाकाल है और दक्षिण मुखी है। उन्होंने मुझसे वादा किया, वो आए, बैठे, मेरी वार्तालाप चली। थोड़ा मैं क्षमा चाहता हूँ, 2019 नहीं 2018 की घटना है, देव दीपावली 2018 की घटना। कालांतर में 1 साल नक्शा बनने में लगा, 1 साल नक्शा बना। फिर उन्होंने मुझे 12 नवंबर की देव दीपावली थी 2019 में, उससे पहले सूचना दी कि आपका सपनों का अचल मैं बनाने जा रहा हूँ। सभी भक्तों की भावनाओं को ध्यान रखते हुए नक्शा बन गया है और देव दीपावली के दिन ही इसका हम लोकार्पण करेंगे। यहाँ पर शिलान्यास हुआ था, सांसद सतीश गौतम थे, पार्षद अलका गुप्ता थी, नगर आयुक्त साहब थे, कमिश्नर साहब थे, तमाम अधिकारीगण यहाँ पे मौजूद थे। उनके सामने नक्शा रखा गया जिसमें भोलेनाथ की प्रतिमा थी दक्षिण मुखी। सभी ने देखा, सभी ने सराहना की, पूरे शहर ने सराहना की। लेकिन अब जाके विवाद क्यों? और हम देखते हैं भोलेनाथ के नीचे जो मंदिर है गुमटी, वो सैकड़ों वर्ष पुरानी दक्षिण मुखी शिवलिंग है और ये विलक्षण होते हैं, कहीं कहीं होते हैं दक्षिण मुखी। अगर हमारे अलीगढ़ वालों को दक्षिण मुखी प्रतिमा मिल रही है तो हम उसका नक्शा क्यों बदलें, क्यों अपनी संस्कृति से खिलवाड़ करें, हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको बदल दें। और जो लोग जानते होंगे 1960 में ये अचल ताल का बीच का ये हिस्सा बना था। उससे पहले अचल के बीचों बीच में एक गुमटी थी, यहाँ शंकर जी थे, वो भी दक्षिण मुखी थे। अभी यहाँ पाइलिंग हुई थी, पिलर खोदे गए थे ऊपर प्रतिमा के लिए, तो उसमें नीचे दक्षिण मुखी एक मंदिर मिला था, उसी के ऊपर दूसरा दक्षिण मुखी मंदिर, उसी के ऊपर दक्षिण मुखी शिवलिंग। हम अपनी सांस्कृतिक विरासत से छेड़छाड़ नहीं करना चाहते, इसलिए मूर्ति दक्षिण मुखी है। और शुभ भी है कि हम उत्तर की तरफ देखेंगे और बाबा महाकाल हमारे यहाँ आए और हम ही विरोध कर रहे हैं। अरे किसी अन्य की प्रतिमा थोड़ी ना है, हमारे महादेव की प्रतिमा है और वो आकर बैठ गए हैं। अगर वो दक्षिण में देख रहे हैं, ब्रज को देख रहे हैं, वृंदावन को देख रहे हैं, कान्हा को देख रहे हैं, तो इसमें दिक्कत कहाँ है? वो तो सर्वत्र व्याप्त हैं। अगर वो कान्हा को देखना चाहते हैं तो देखने दीजिए। धर्माचार्यों से निवेदन है, हम पहले हमारा सनातन धर्म अन्य धर्मों में बट गया, कई सारे धर्म हमारे में से निकल गए, उसके बाद हमने जातियों में मतभेद कर दिए। बड़े बड़े धर्माचारों से ये प्रश्न करना चाहता हूँ, जो भेदभाव छुआछूत की भावना आज भी पनपाए हुए हैं, क्यों? फिर हम जातियों में बट गए, अब हम दिशाओं में बट के भगवान को मानेंगे, ये कहाँ का न्याय है? अच्छा महंत जी, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा, क्योंकि अब प्रतिमा लग चुकी है, भव्य रूप ले लिया है, केवल सौंदर्यता और केवल रंग रोगन का जो पेंटिंग का जो काम है प्रतिमा के लिए केवल वही रह गया है। क्योंकि प्रतिमा जिस समय पर लगाई जाती है उस समय पर काफ़ी चीज़ों की सावधानियां बरती जाती हैं और वो सारी सावधानियों को बरतने के साथ बाद में है जब प्रतिमा लगाई जाती है वो पूरा काम
संपूर्ण रूप से हो गया है। अगर इस तरह का विरोधाभास चल रहा है, क्या किया जाएगा इस प्रतिमा का? जी, अब संभव नहीं है कि प्रतिमा का मुंह बदल दिया जाए। पहली बात तो ये जहाँ विराजमान हो गए ऐसे ही विराजमान होंगे। इसमें 4 टन की प्रतिमा है जिसका अधिकांश भाग लोहे का है और लोहे के सारे कार्य हो चुके हैं। प्रतिमा के जो जोड़ मिलने थे मिल चुके हैं, केवल पेंटिंग संबंधित कार्य चल रहा है। तो महाकाल बैठ चुके हैं, इनसे कभी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। मुझे तो मालूम ही नहीं इसका विरोध कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन जब इसका विरोध शुरू हुआ तो फेसबुक पे लोगों ने कहना चालू किया कि ना कुछ करने देते हैं, ना करने देते हैं। तो मेरे पास आज समर्थन में कुछ पत्र भी आए हैं कि अगर इससे छेड़छाड़ हुई प्रतिमा से तो भारी विरोध शहर के अंदर होगा। अच्छा महेंद्र जी, मैं देखना चाहूँगा कि किन किन संस्थाओं ने आपको पत्र दिए हैं? जी, क्योंकि जरूरी है। देखिए, अगर इस तरह की अगर कोई क्रिया प्रक्रिया शहर में चल रही है और आपको सारी संस्थाएं, मतलब आपको क्या, अगर प्रभु श्री भोलेनाथ की प्रतिमा के मुख दक्षिण मुखी मुख को अगर लोग समर्थन कर रहे हैं तो मैं ये भी देखना चाहूँगा कि किन किन संस्थाओं ने आपको क्या कहते समर्थन दिया है। आप देखिए, आप देख रहे हैं कि ये वो संस्थाओं के लेटर हैं जो इस दक्षिण मुखी शिव जी की प्रतिमा के लिए समर्थन में हैं। और आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए काफ़ी हैं। और अभी भी जब हमारी बात हुई थी महेंद्र जी से तो काफ़ी ये पत्र नीचे भी रह गए थे, नीचे भी छोड़ दिए गए थे, जिससे कि मैं आपको पढ़ कर बताना चाहूँ। तो देखिए, ये वो संस्थाएं हैं जो इस प्रतिमा का समर्थन कर रही हैं और कुछ लोग हैं जो केवल शास्त्रों का हवाला देते हुए और इस प्रतिमा का विरोध कर रहे हैं कि इस प्रतिमा का जो मुंह है, ये शिव जी की जो प्रतिमा का जो मुंह है वो कैसे भी करके उत्तर दिशा में हो जाए, लेकिन ये अब असंभव है। मेरा नाम विक्की गुप्ता है, मैं सर्वशक्ति सेवा संस्था का सचिव हूँ। हम लगातार पिछले जब से अचल सरोवर अटल धरोहर अभियान चला है हम इसके साथ हैं। और यहाँ जब अब ये आप देख रहे हैं सामने महादेव विराजमान हैं, जब सब कुछ इनके साथ हो चुका है, ये पूरी मूर्ति तैयार है, जो लोग विरोध कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, अनावश्यक कर रहे हैं। जब नीचे दक्षिणामुखी मंदिर है, उसके नीचे भी दक्षिणामुखी मंदिर था, तो इसमें मतलब कहीं विरोध का कोई मतलब ही नहीं आता है।